बचपन में हमें रिपोर्ट कार्ड्स मिला करते थे, याद है? उसमें हमारे पूरे साल के परफॉर्मेंस को दिखाया जाता था। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका रिपोर्ट कार्ड देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। और कंपनी के पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड होता है उसका एनुअल रिपोर्ट, जिसमें होते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशा। पिछले चैप्टर में हमने ये समझा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो पहले देखिए, उसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर फोकस करने वाले हैं। एक साल में कंपनी लाखों ट्रांजैक्शंस करती है। अब ये सारे ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ट्रांजैक्शंस की एक समरी होती है। सिंपली पुट, ये फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन को एक्यूरेटली बताते हैं। कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट, एंड थर्ड इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे एक क्वार्टर हुआ या फिर एक साल के अंदर कंपनी ने कितना सेल्स किया, दैट्स योर रेवेन्यू, कितना पैसा खर्च किया, दैट्स योर एक्सपेंसेस, एंड एंड में टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को अगर हम हटा देते हैं, टैक्सेस पे करने के बाद नेट कितना बचा, दैट इज कंपनीज प्रॉफिट और लॉस। इससे हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। पर इसे एनालाइज कैसे करना है, इस पे हमने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको ये बताता है कि एज ऑफ टुडे या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी के पास कुल मिलाकर कितने असेट्स हुए, जैसे उसका लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ दैट जो कंपनी ओन करती है। बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट होता है लायबिलिटीज, यानी कंपनी कितना ओ करती है, यानी कितने बोरोइंग्स हैं, कितने पेबल्स हैं, ऑल दैट जो कंपनी को वापस करना है, दैट इज कंपनीज लायबिलिटीज। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इज द शेयर होल्डर्स इक्विटी, विच इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसमें कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इंक्लूडेड होते हैं, और रिमेंबर ये पैसा शेयर होल्डर्स का होता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि कितना कैश बिजनेस में आया, दैट इज द इनफ्लोज, और कितना कैश बाहर गया, दैट इज कितना खर्चा हुआ, दैट इज योर आउटफ्लोज, एंड फाइनल कैश अमाउंट कंपनी में कितना बचा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यह आपके डेली ऑपरेशन से रिलेटेड कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करता है, लाइक सेल्स, पेबल्स, सैलरीज, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स और असेट्स की परचेज या फिर सेल से रिलेटेड कैश फ्लो को बताता है, जैसे फैक्ट्री खरीदी, मशीनरी खरीदी, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने सेल किया है तो वो सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। एंड लास्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें कंपनी के लोन्स और डिविडेंड पेमेंट्स का जो कैश फ्लो है उससे ट्रैक किया जाता है। बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टू द इक्विटी एंड डेट ऑफ द कंपनी, इसे इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। देन इन तीनों कैटेगरीज को ऐड किया जाता है टू कम टू द फाइनल कैश फ्लो अमाउंट ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज कि कैश बैलेंस में क्या चेंजेस हुए हैं इन लास्ट 1 ईयर और इन लास्ट 1 क्वार्टर। इन सारे स्टेटमेंट्स को इन डिटेल हमने अगले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, सो डू चेक देम आउट। बस इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने से आपको कंपनी की ओवरऑल हेल्थ, परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी का क्लियर पिक्चर मिलता है। ये हर इन्वेस्टर के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए एक मस्ट हैव टूल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद कोटक स्टॉक शाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.